वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस लेक्चर में दो छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, परऑक्सीसोम एंड ग्लाइसोसोम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परऑक्सीसोम के ऊपर। परऑक्सीसोम जो है ये इंतहाई स्मॉल सब सेलुलर बॉडी है और अगर इसका डायमीटर आप देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर है। ये 0.5 माइक्रोमीटर ये इसका क्या है, डायमीटर है। क्लियर? अच्छा, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन लेस नहीं है भाई, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है। और ये याद रखें कि ये परऑक्सीसोम ये प्लांट्स में भी मौजूद है और एनिमल्स में भी मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं फाउंड इन both type of eukaryotic organism, plants and animals। ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं परऑक्सीसोम की, इसके बाद आएंगे ग्लाइसोसोम की तरफ। ठीक है, गौर से देखिए जरा, ये जो परऑक्सीसोम है इसकी लाइसोसोम के साथ सिमिलरिटीज भी है बट डिफरेंसेस भी है। ये आपने याद रखना है कि एंजाइम्स आर डिफरेंट, enzymes are different from lysosome। lysosomal enzyme से इसके एंजाइम जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। अब आप एग्जांपल अगर ले लें तो इन केस ऑफ प्लांट्स, ये कौन से प्लांट्स में होंगे या पार्ट, कौन से पार्ट ऑफ प्लांट्स में होंगे? तो इन प्लांट्स दे आर फाउंड इन ग्रीन लीव्स, लीव्स के अंदर मौजूद है। और आपने ये भी याद रखना है कि लीव्स के अंदर इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, याद रखें, लीव्स के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटो रिस्पायरेशन। तो ये याद रखिए कि दिस इज इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पायरेशन। कंप्लीट फोटो रिस्पायरेशन इसमें नहीं होगी। फोटो रिस्पायरेशन का एक स्टेप है जिसमें a molecule called glycolate is converted into a simplest amino acid called glycine। So the conversion of glycolate into glycine, ये जो step of photorespiration है, this is a step of process photorespiration। तो ये step असल में होता है किस चीज के अंदर? परऑक्सीसोम के अंदर। क्लियर हो गई है ये बात? ये परऑक्सीसोम के अंदर ये होता है ये स्टेप। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस परऑक्सीसोम के अंदर एक एंजाइम है जिसको कहा जाता है परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज, नाउ दिस परऑक्सीडेज इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ H2O2 इन H2O एंड ऑक्सीजन। तो ये परऑक्सीडेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है। दीज आर द डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट स्टेप्स जिसके लिए परऑक्सीसोम रिस्पॉन्सिबल है। एक और भी बात आपने यहां याद रखनी होगी, थर्ड पॉइंट जो आपको सिखा रहा हूं वो ये है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम कोरोसिव इफेक्ट। ये लीव को कोरोसिव इफेक्ट से बचा रहा है। व्हाट डज इट मीन? गौर करें मेरी बात की तरफ। याद रखें, लीव्स में अगर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए, ड्राई कंडीशन हो, दिस इज कॉल्ड कोरोसिव इफेक्ट। अब अगर ये परऑक्साइड कन्वर्ट होगा वाटर और ऑक्सीजन में, तो वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इस परऑक्सीडेज की वजह से, जो कि एंजाइम ऑफ परऑक्सीसोम है, यहां जो लीव है उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो इसने बचा लिया है इसको कोरोसिव इफेक्ट से। और एनिमल्स के केस में ये कहां पे है? तो इन केस ऑफ एनिमल्स दिस इज फाउंड इन टू डिफरेंट ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स लाइक लिवर एंड किडनी। तो लिवर एंड किडनी में ये मौजूद है। क्लियर हो गई है ये बात? अब गौर से देखिए,
ये तो हुआ आपका पैराक्सिसोम। अब आ जाए जरा ग्लाइक्सिसोम की तरफ कि ग्लाइक्सिसोम हमारे पास कौन सी ऑर्गेनेली है, कहाँ पे प्रेजेंट है और ये क्या कर रहा है। द वेरी फर्स्ट थिंग, ग्लाइक्सिसोम इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज में है, प्लांट सेल्स में है। अगर देखें तो प्लांट्स में फिर ये कहां पे है, दिस इज फाउंड इन सीड्स ऑफ प्लांट, प्लांट के सीड्स में। और कौन से सीड्स में, हर एक सीड में नहीं, द सीड्स विच आर लिपिड रिच सीड, जिसमें लिपिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसके अंदर ग्लाइक्सिसोम मौजूद है। लिपिड पुअर सीड में भी नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गए हैं, फाउंड इन प्लांट्स ओनली, दोज प्लांट्स विच कंटेन सीड्स, एंड द थर्ड पॉइंट, दोज सीड्स विच कंटेन लिपिड्स। ये सीक्वेंस से याद करें। आउट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लाइक्सिसोम इज फाउंड इन प्लांट्स, आउट ऑफ प्लांट्स ग्लाइक्सिसोम इज फाउंड इन सीडेड प्लांट, आउट ऑफ सीडेड प्लांट ग्लाइक्सिसोम इज फाउंड इन लिपिड रिच सीड्स। जो लिपिड रिच सीड्स है, जिसमें लिपिड की क्वांटिटी ज्यादा है, उसके अंदर क्या है, ग्लाइक्सिसोम मौजूद है। व्हाट आर द एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स ऑफ ग्लाइक्सिसोम। ग्लाइक्सिसोम के डिफरेंट एंजाइम्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। सो देयर एंजाइम्स आर एक्चुअली ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये इसका एंजाइम है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट वन, कैटालेज जो है, दिस इज आल्सो द एंजाइम ऑफ ग्लाइक्सिसोम। क्लियर हो गई है बात। अब जो इसका मेन फंक्शन है, व्हाट इज द बेसिक प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लाइक्सिसोम, ये असल में कन्वर्जन करता है किस चीज की। याद रखें, द फंक्शन ऑफ ग्लाइक्सिसोम, इसमें यह होता है कि जो लिपिड रिच सीड्स है, वहां पे जो फैटी एसिड है, फैट्स है, ये फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट्स। फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगा किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट में। तो कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू नॉन लिपिड करता है ये, कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू नॉन लिपिड ये करता है। व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स, कौन से सीड्स के अंदर ये मौजूद है। तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लिपिड रिच सीड में होता है। बट व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ लिपिड रिच सीड, तो लिपिड रिच सीड जो आपके पास है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है सोयाबीन या कैस्टर ऑयल। ठीक है, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन, ये चीजें, these are the different examples of seeds which contain glycosome. और लिपिड पुअर सीड में ये एब्सेंट होगा। द मेंडेलियन पी प्लांट इज एग्जांपल ऑफ लिपिड पुअर सीड, जिसके अंदर ये नहीं है। तो these are the 2 different organelles, small organelles called peroxisome and glycosome. In the next lecture, I'm going to talk about the very most important cytoskeleton.